फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राधे राधे सांस्कृतिक। कल भी मेरा ब्लॉग आया था, नहीं आया था, कल मैंने ब्लॉग बनाया कि पोस्ट नहीं किया क्योंकि हमको बताया ना मैंने कुछ ऐसा हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा इधर उधर को सुन लेते तो मूड ठीक नहीं रहता मेरा। बात ये है, तो आपको बता दें, पहले तो ऐसे ही दिखा देते हैं। हम बाल करेंगे तो बाल का चंपू बन जाते हैं, तो हमको चंपू बनना अच्छा नहीं लगता है, सर में बाल है नहीं, तो हम एक चीज़ दिखाते हैं जो मेरी हो गई है। हाँ, भाई ने हमको ये साड़ी दी है, तो आप बोलोगे साड़ी मिल गई तो बधाई का टाइम आ गया। तो ऐसे तो हमको पैसे भी बहुत पहले मेरे मिल गए थे, जब मेरे पापा ने हमको और हमारी दीदी को, दीदी जा रही थी तो दीदी को दिए थे, उसी टाइम उन्होंने पैसे मुझे भी दे दिए थे। ये है ब्लाउज़। ये वैसे तो लोग बैक का बोलते हैं, लेकिन हमको बैक से ज़्यादा आगे अच्छा लगता है तो मेरा कुछ अलग ही फंडा रहता है। मुझे बैक जो मुझे पीठ तो दिखती नहीं है, तो मैं पीठ पे क्यों करवाऊँ। तो आप लोग ज़रूर अपनी राय दें कि पीछे अच्छा लगता है या आगे अच्छा लगता है। मुझे तो आगे अच्छा लगता है, तो मैं आगे ही करवाती हूँ। आपको बता दूँ, मैं नहीं लेकर आई, मुझे मिला ही नहीं मेरा स्टैंड, इसलिए मैं बड़ा परेशान होती हूँ। ब्लॉग नहीं बना पाती, सही से रील नहीं बना पाती। तो उस पर रील बनाने की सोचा था, हल्का फुल्का बिंदी आज छोटा सा लगा लिया था, नेल पेंट लगा लिया था, लिपस्टिक हल्की सी लगा ली थी। सोचा था ब्लॉग रील थोड़ा सा बना लेंगे, लेकिन नहीं बनाए क्योंकि बच्चे मेरे सो रहे थे, तो सोचा बना लेते हैं। तो कैमरा नेट काम नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं आ रहे सही से, तो इसलिए देखिए ऐसा लग रहा है सर, लाइट हाँ चल रहा है। तो ये है ब्लाउज़। तो मुझे आगे ही ब्लाउज़ सिलवाना अच्छा लगता है, तो ये मेरा नहीं था फ़िलहाल। वैसे बताऊँ तो ये किसी और के लिए ही आया था, तो उन्होंने थोड़ा नाफिट किया इसको, नाफिट मतलब उनको थोड़ा इसका वैसा लगा, तो संदीप ने मुझे पैसे दे दिए। आके वही लेके गया था, उनको दे नहीं तो पैसे दे दिए। तो ये साड़ी मेरी हो गई। बोला ये लो, तो वैसे भी तुम कह रही थी ये साड़ी तुम्हारी है, तुम तैयार करा लो। ये बोला आके उसने मुझे। मैंने कहा अच्छा मेरी है, मेरी कैसे हो गई भाई। बोला नहीं, तुम ही तैयार करा लो। ये है, बहुत बहुत कपड़ा बहुत ही अच्छा है। वैसे भी मुझे चुनरी बहुत पसंद है, आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे चुनरियाँ बहुत पसंद है। मुझे भी लेनी थी चुनरी, लेकिन ऐसी वाली नहीं लेनी थी, लेकिन ऐसी वाली नहीं लेनी थी मुझे। तो कैसी लगेगी आप लोग देखें, इसका ब्लाउज तैयार करवाएंगे हैं, कैसी लगेगी मेरे ऊपर। हाँ वो क्या चुनरी, वो उन्होंने उसको बूटा, उन्होंने खुद ही बोला था, लेकिन पता नहीं होता है इंसान का, इसीलिए कहते हैं इंसान का कभी किसी का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भाई साहब के पैसे चले गए, क्योंकि हमारे पापा ने पैसे दे दिए थे हमको। तो कैसी लग रही हूँ मैं, किसी दिन आप मुझे इस साड़ी में विद ब्लाउज़ के साथ देखेंगे पहने हुए, तो मैं इस साड़ी का ब्लाउज़ बहुत जल्द तैयार कराऊंगी। और का कराऊँ ना कराऊँ, इसका ज़रूर कराऊंगी। आप लोग समझ ही सकते हैं क्यों, क्योंकि ये चुनरी है, चुनरी मेरी फेवरेट है, माई फेवरेट। चुनरी का भारंभार में अगर मेरे पास होना, तो मैं उसको भी तैयार करा लूँ बहन। और इसका सबसे मेन चीज़ ये है, ये प्योर जॉर्जेट है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बोला था तो मंगा दी थी, तो हमको क्या ही पता। तो ये प्योर जॉर्जेट है, आपको बता दें, मतलब गर्मी में भी ये मस्त साड़ी है पहनने के लिए। तो ये है, इसका जो बूटा है वो हल्का लाइट वैसा है, इसलिए उनका बस यही चीज़ उनको कम जमी है। क्योंकि ये मोबाइल में हम आपको बता रहे हैं, मोबाइल में ये दिख रही है, ये ज़्यादा डार्क दिख रही है, उतना डार्क नहीं है, ये रियल है, उतना डार्क नहीं है ये, तो इसलिए थोड़ा
लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ जो चीज़ आनी होती है, जिस जगह जो चीज़ आनी होती है वो उस जगह पहुँच जाती है। और बस हम फ़िलहाल यही बस देखते थे, ये नहीं सोचते थे कि हमारे पास आ जाएगी या हमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ करके। हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि अभी देखो हमारे भैया की शादी हुई थी तो हमने अभी साड़ियाँ खरीदी थी, कपड़े भी अपने लिए। कितनी साड़ियाँ ली थी? तीन 4 साड़ियाँ ली थी, लेटेस्ट 4 साड़ियाँ ली थी। हाँ, एक तो मेरा येलो कलर का साड़ी था जो मैंने मंगाया था, मैंने उसको बताया भी है यूट्यूब पे, अपने ब्लॉग में मैंने दिखाया भी है, तो आप लोग जो नहीं देखे हैं वो देख ले जाके। और हमको मेंशन करना अभी इतना नहीं आता, इतना हम घुसे ही नहीं हैं कि उसमें कि यहाँ मेंशन कर दें या लिंक दे दें। ऐसा कुछ ऐसा होगा तो कुछ हो जाएगा, मतलब मेरा चैनल थोड़ा वो हो जाएगा, तब शायद दे सकते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है तो हम बता रहे हैं, आप लोग देख लेना जाके। मैंने उसमें बताया है कि आज तो मैं बहुत ही पगला गई हूँ, ऐसे करके कुछ था येलो में, तो आप देख लेना। वो साड़ी थी जो मैंने मंगाई थी उतनी की नहीं, ये साड़ी हाँ दूसरे उससे आई है, उसका 2 साड़ियों का मैंने अभी वो नहीं दिया है। तो चलो, इसीलिए कहते हैं इंसान जो दुकान से लेता है ना उसको दुकान ही में ही जाने देना चाहिए। मतलब एक तो बेनिफिट, मतलब मैं ये नहीं कह रही, देखो अब चीज़ तो आ ही गई है। अगर संदीप मुझे पैसे नहीं देता तो भी ये मेरी ही थी, क्योंकि हम कहाँ ही वापस करने जाते। रही हुई चीज़ थी तो मेरी ही हो ही गई थी। इसमें जर्किन लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको रख देते हैं, बार बार नहीं खोलेंगे, पता लगे जर्किन निकल गए कभी खोलेंगे। जब हमको लेनी थी ऐसी नहीं लेनी थी, हम अपने बता दें, हमको साड़ी लेनी थी वैसी क्या बोलते हैं, ये नंग वाली नहीं, जिसमें प्योर उसका आता है वो, अभी नहीं, लेकिन फ़िलहाल जब कभी लेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे आपको कि हमको कैसी वाली अपनी खुद की पसंद की चुनरी लेनी थी, वो बताएंगे। मतलब हमने चुनरी तो पहनी है लेकिन हमारी खुद की पसंद की चुनरी नहीं पहनी, नहीं अभी तक खरीदी है मैंने कभी भी। तो वो मैं एक बार क्या, अभी तो बहुत बड़ा जीवन है। अभी तो बहुत बड़ा जीवन है भाई, लूँगी कभी, ये भी ठीक है, लेकिन ये मेरी ठीक है, अच्छी है, मोर बनी है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है, अच्छा ही है। कहते हैं किसी का पैसा चला गया किसी को मज़ा नहीं आया, तो संदीप ने मुझे पैसा दिया, ये लो दीदी तो पैसा, ये साड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। खुश हो गया होगा हम, क्योंकि हमारे पापा ठीक नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, मतलब क्या बताएं। वैसे भी वो खुद कुछ नहीं खरीदते हैं, कहते हैं कपड़े ले लो ये ले लो, खुद के लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए ये दे दी, पैसे दे दिए, ये ले लो। हम ले नहीं रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं रहने दो। बोलो नहीं ये मेरी तरफ से है, हमने तुमसे कहा था। तो क्योंकि उसने जो एक येलो साड़ी अभी हम दिखाएंगे आपको, कॉल लगा ली है मैंने उसमें, वो बाद में संदीप ने ही मुझे दी थी, शायद मैंने दिखाई है या नहीं मुझे याद नहीं है। तो हाथ में पहना ही थी, तो वही है, तो उसने मुझे ये वाली साड़ी खुद से दी है, पैसे दे दिए कि ये लो मेरी तरफ से हो गई ये साड़ी, अब तुम ये साड़ी पहनना। हमने कहा अगर ऐसा ही होता, ऐसे ही मुझे चाहिए होती तो हम बता देते, तो हम अपने लिए अपने तरीके से मंगाते, क्योंकि हम ऐसे नहीं मंगाते हैं। हमको क्या है, हम अपनी चीज़ देखेंगे तो हम कई बार देखते हैं, अच्छा लगता है, बड़ा सोचते हैं समझते हैं तो मंगाते हैं कि अपने लिए चीज़। जो 1050 की मेरी एक साड़ी थी येलो, बड़ा मैंने देखा उसको, बहुत देखा, खूब सोचा समझा तब मंगाया। ऐसी मेरी और साड़ियाँ हैं जिनकी रिव्यू दूँगी, बताऊँगी आप लोगों को। वो भी साड़ियाँ बड़ा मैंने सोचा, उनको देखा, एक बार नहीं कई बार देखा, अपने पतिदेव को फ़ोटो भेजी उसकी, मैं ये वाली ले लूँ, मैंने कहा देख लो, तो मैंने ले ली महंगी वाली की, सस्ती वाली की नहीं भेजी, ये भी आपको बता दें। वो तो उनको बता दिया था ऐसे ऐसे मैं ले रही हूँ, मंगाई है, तो मैंने कह दिया था ठीक है, बता तो दिया था, क्योंकि हम दोनों का सेम है, तो उनको ये कोई चोरी वाले तो काम होते नहीं है। साड़ी पहनेंगे तो घर में ही पहनेंगे, रहेंगे तो घर में ही रहेंगे, है ना। तो एक बात बता रहे हैं, तो बता दिया था मैंने उनको। अरे राम, लग रही है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे लेनी होती इससे, अगर संदीप मुझे बताते कि हम तुमको पैसे देंगे ले लो, तो वो हमको ये साड़ी
ये साड़ी आई है। हाँ 24-50 कुछ ऐसे है, मतलब 25 की उसने मुझे पूरे 25 दे दिए मेरे भाई ने। विद जर्किन है, प्योर जर्किन है ये, आप लोग देख सकते हैं कैमरा पे, प्योर जर्किन है। 24-50 की आई है, लेकिन संदीप ने मुझे पूरा 2.5 दिया है। ये लो भाई साड़ी का है। चलो कोई बात नहीं, येलो से ही ढक रखा था, क्योंकि जिस दिन वो मुझे येलो पहना रहा था ना, मैंने तो ये पहले नहीं लेती वैसे तो पैसे, फिर मैंने ये समझ के ले ली कि उस दिन जब ये मुझे पहना रहा था तो हुआ क्या, उसको बता दे। वो पहना नहीं रहा था यार, सॉरी, क्या हाँ जो बाहर पहनाया था उसको ही बोल रही, पहना रहा था तो बाहर में दिया था। तो हमारी ननद थी, वो बोल रही थी कि संदीप हमको लगता है हमको अपनी दीदी को येलो कलर से ही वो करके रखेंगे, क्योंकि येलो ही फिर ले आया था, तो उसने येलो ही मुझे पहनाई थी। ठीक है तो क्या बोलूँ, यस हमको ये शौक लगता है पहनने का, मैं खूब पहनूँ, लेकिन फिलहाल नहीं। देखो क्या ही बताऊँ, मुझे अपने आप को ठीक करना है, अपने बॉडी से अंदर से बहुत वीकनेस है, काम भी बहुत लेट हो पाता है, वो भी कुछ काम नहीं करते हम, खाना पीना ही बना देते हैं बस। और इतना धीरे धीरे होता है कुछ होना, मतलब बॉडी थकती जाती है, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे थकती जाएगी, हो नहीं पाता है मेरे से। हाँ पति देव पूछ रहे थे, जब हमने ये आई थी, मैंने कहा कि बोले क्या लिया है तुमने ऐसा, हमने कहा किसी और ने हमको पैसे दिए हैं, तो वही हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अब ये सही से बन रही, एक बार खोल दो तो बनती नहीं। उन लोगों ने खोली थी, हमने फिर खोल दी, बैठ के होता नहीं है, खड़े होना नहीं है हमको, यही चीज़ है, इसीलिए हम खोलते नहीं हैं साड़ियाँ वाड़ियाँ। हम लेकर भी आए ना, हमने वो भी नहीं खोली, आपको सही बता दो। ये हाथ दर्द कर रहा है, कंघी करें तो कैसे करें, हमको ब्लड टेस्ट कराना है, हम भगवत पूजा हो जाए उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाना है। उस दिन सोच रहे थे करवाने की, कुछ करवाया नहीं। हमको ऐसा लगता है जैसे ब्लड कम है बॉडी में, क्योंकि कुछ तो है। मेरे कंडीशन भी वही है कि मैं 12th में थी, मेरा पेपर नज़दीक आ रहा था, ये भी बात मैंने बताई हुई है। और मेरा क्या बोलते हैं, मुझसे बाल अपनी चोटी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हम चोटी ही करके जाते थे, तो चोटी नहीं हो पाती थी मेरे से, मेरी हाथ मेरे थक जाते थे, पीछे ऐसे हम जब करते थे तो हाथ थक जाते थे। तो वैसा ही मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि हम ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो खड़े भी नहीं हो पाते हैं, पैर दर्द करने लगते हैं, भयंकर पैर दर्द करते हैं, बहुत भयंकर। अभी मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरे से ये बना रही है, बनाई नहीं जा रही है, बाल कैसे कंघी करें समझ नहीं आ रहा। बल्कि उस दिन बाल धुले थे तभी कंघी किया था, उस दिन से कंघी भी नहीं किया है। कहते हैं डेली कंघी करनी चाहिए, नहीं हो पाती डेली कंघी। तो आप लोगों को ये साड़ी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और ये मेरी हो गई तो मैं नहीं बोलूँगी, तो ये किससे मंगवाई है मैंने, तो आप लोगों को अगर चाहिए तो हम आपको बताएंगे हमने किस पेज से मंगवाई है ये साड़ी। और ये बहुत सुंदर है, कोई इसे अनफिट नहीं कर सकता, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। अब जैसे मैंने ये अगर बोला है कि मैंने अपने लिए नहीं मंगवाई थी, तो इसका मतलब ये मत आप लोग सोचना, जो भी देखना, कि ये अच्छी नहीं है। बहुत प्यारी साड़ी है भाई 24-50 या उससे ज़्यादा ऐसी कुछ ऐसा गया है, हमको याद भी नहीं है, देखना पड़ेगा। तो महंगी भी है और प्यारी भी है, बहुत प्यारा इसका कपड़ा है। ये गर्मियों में पहन सकते हैं। तो उनकी शादी थी उनके भाई की, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि हमको, और भी साड़ियों के लिए बोला था, तो वो तो अच्छा हुआ मैंने सिर्फ यही की और नहीं की, नहीं तो वो भी मेरे पास ही रह जाती।
मेरे पास, लेकिन वो इसलिए भी मैंने नहीं की क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था। मैंने सोचा था पैसा वो दे देंगी, मैं अपने उसमें डाल दूँगी अकाउंट पे, फिर मंगवा दूँगी, ये सोचा था मैंने। फिर वो मेरे पैसा मुझे देगी, मैं उनका पैसा अपने अकाउंट में डालूँगी। और ये वाले में तो मैंने जल्दबाजी कर दी, उन्होंने कहा मैंने कर दिया तो ऐसा हो गया, तो उन्होंने मुझे बाद में दे दिया। उन्होंने मुझे, मैंने किया और उन्होंने दे दिया था, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने कहा मुझे ये कम वो लग रही है। संदीप से कहा होगा, तो संदीप ने ला के मुझे दे दी और पैसा भी दे दिया कि ये लो। ऐसा मतलब पैसा मुझे क्या, उन्हें ही दे दिया था क्योंकि उनका पैसा मेरे पास आ गया था। फिर मुझसे बोला ये तुम रखो, ये तुम्हारी साड़ी है, तो इसलिए ये मेरे पास आ गई। ये साड़ी बहुत सुंदर है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि चुनरी का देखो, चुनरी को हर इंसान को कुछ हटके वैसा पसंद होता है। तो मुझे चुनरी चाहिए थी, चुनरी वाली साड़ी, लेकिन ऐसे वाली नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ अलग वाली चाहिए थी। तो कभी भविष्य में क्या, जीवन तो बहुत बड़ा है भाई। शौक़ान इंसान की कपड़ा क्या ज़िंदगी भर थोड़ी ना चलता है, पहनेंगे, पहनता है इंसान, हटता है फिर और लेता है। तो ये इसका ब्लाउज़ होएगा, तो आज ही हुआ है। दीदी को भी बताने वाले थे, हम कब बताने वाले थे, शायद कल बताने वाले थे। रात में ही मैंने उनको फ़ोन किया था। हाँ, रात में ही ये सब हुआ ना, मेरे पास आई है ये, तो रात में ही मैं बताने वाली थी। चलो कोई नहीं, फिर मैंने उनको नहीं बताया क्योंकि मेरी एक आदत है, कुछ भी होता है तो पक से बता देना का, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन छोड़ो, जाने दो, कहेंगे क्या छोड़, ये सब बातें हमें बता रही, नहीं बताया। मैंने कहा चलो जाने दो, कहेंगे सोच समझ से काम किया करो। ये बात तो सही है, चलो कोई नहीं। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखो लाओ, मैं ये देख रहे हो, ये हमने कहाँ पे लिए थे, मैंने शायद निवास गए थे, कब निवास गए थे ये वाली याद नहीं है, लेकिन निवास से लिए थे ये, और मैंने ये लगाए नहीं हैं। सोचो मेरे जैसी लड़की इतना शौक से लिए थे, लेकिन इतना शादी वादी दुनिया भरी का ढिमका फलना हो गया, ये ऐसे लगाते हैं कितना सुंदर कितना सुंदर लगता है। ये हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है ये पूरा टूट सा रहा है, दर्द सा कर रहा है। यहाँ पे अपने क्या बताएं, जैसे तैसे खाना पीना बना लिया, नहा धो लिया, बच्चों को नहला दिया। गुड़िया के भी मालिश करते हैं, ताकत नहीं लगा पाते हैं उसको, तो हाथ ही नहीं आना चाहते हैं, ताकत कैसे लगाएंगे, कर देते हैं। पाकिस्तान की जैसे ये तितलियाँ जो बनी हुई हैं, ये कितनी सुंदर लग रही हैं। आगे लगाओ उनको ऐसे। फ्रेंड्स, हम इतना व्लॉग बनाते हैं, कोई देखता नहीं है, इतना मेहनत से बनाते हैं। तो जो अभी मुझे इतना थकावट है कि मुझे आराम करना है, और वो ना करके मैं यहाँ ब्लॉग बना रही हूँ, बैठ के बात कर रही हूँ। इतना कंघी बाल बहुत उलझे हुए हैं, बाल भी करने हैं, बहुत उलझे हुए, बहुत टूटेंगे। देखो अच्छा लग रहा है ना, यही वाली करती हूँ। बल्कि मैंने ना रबर बैंड लगा ली थी, उलझे ना मेरे बाल, इसलिए लगाई नहीं है। ये अभी नेल पेंट निकाल रही थी तभी का मेरा पूरा ये पोटला मेरे पति देव का दिया हुआ है। ये बैग जो मेरे हस्बैंड है ना, उनका जो पसंद है ना बहुत ही प्यारा होता है, और मुझे भी लाइट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, लाइट मतलब ऐसे कलर। तो ये कहते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा देखना वो वैसे ही मिल जाती है। तो मैं कुछ दिन से चुनरी देख रही थी, तो सिर्फ देख रही थी, क्या मुझे क्या पता, देखते देखते चीज़ पास में भी आ जाती है, तो आ गई। लेकिन मैं एक चुनरी अपने पति देव से ही खरीदवाऊँगी, अभी नहीं, कभी खरीदवाऊँगी, लेकिन अपनी पसंद की खरीदवाऊँगी, अपने अच्छे से। ये बैग, ऐसे बैग मैंने देखे थे, महंगे थे, तो मैंने पति देव से मैंने देखा था ऐसा आंखों से छोटा पहले, लेकिन मैंने लिया नहीं कभी। हैंड वाले मेरे पास ज़्यादा थे शादी के,
एक मैंने खुद से ख़रीदा था शादी के लिए, एक ससुराल से आया था, क्रीम कलर का ही था वो, तो है अभी भी था, क्या है, दोनों हैं। और एक ससुराल से आया था, एक मैंने लिया था, और एक मुझे मेरी रिसेप्शन, मेरा मुंह दिखाई जब हुआ था तो किसी ने दिया था, तो मम्मी ने वो मुझे ही दे दिया था, ये लो, क्योंकि वो लड़कियों वाला था कुछ ऐसा, तो उन्होंने मुझे ही दे दिया था, ये तुम ले लो। तो देखो मैंने कहा था बाल बहुत टूटेंगे, सारे बाल इसमें आ गए रबड़ में, देखो ये पूरे बालों से उलझा हुआ है। बड़ा परेशान है, हमारे अंदर कमज़ोरी है, इसलिए भी बहुत टूट रहे हैं बाल, हमको समझ आ रहा है। तो हम सोचते हैं कभी बाल कटवा लें, फिर सोचते हैं क्या ही मतलब कटवाने का, कटवा भी लेंगे तब भी मेरे ऊपर ही रहे। हाँ, मत कटवाने से ये फ़ायदा रहेगा, जल्दी से कंघी हो जाया करेगी, वो ऊपर हो जाया करेगी, बस यही फ़ायदा है, और कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे हमारे घर पे तो वहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, वहाँ उतना गर्मी नहीं है, आपको बता दें। मतलब है गर्मी तो देखो हर जगह होती है, यहाँ वहाँ क्या, लेकिन मेरा जो रूम है वो, मेरा वाला रूम ज़्यादा ठंडा आता है, जिसमें मैं लेटती हूँ वो रूम ज़्यादा ठंडा आता है। तो पंखा चल भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है एक कप चाय बना के पीऊँ, बल्कि मैं पी के आ चुकी हूँ चाय। कुछ एनर्जी लेवल चाहिए मुझे, जो नहीं है। कहीं कमर दर्द करेगी, कहीं बैक दर्द करेगा, कहीं जो टाका लगा है ना, सिजेरियन है पहला, हाँ लो ऑपरेशन हुआ है, पेट फटा हुआ है, क्या ही बता, कंगा वो बड़ा वाला पता नहीं कहाँ रखा है। एक वैसा कंगा लेना है जैसा मेरे पहले रखती थी, बड़ा वाला वैसा। अभी उस दिन सोना ने मुझे दिया था, पहले मैं वैसे ही कंगा रखती थी, यहाँ पे वैसे ही था। अब ससुराल मायके से तो ससुराल जाते हैं तो वहाँ तो कंगा लेके वो वाला ले लिया था, मैंने नया खरीदा था, नया नया शादी, नया नया कंगा शादी एक बार बिकता है। हाँ, अभी मेरी मौसी का एनिवर्सरी आएगा, ये वाला आएगा, इसके बाद वाला शायद आएगा, वो 25 साल हो जाएंगे उनकी शादी को। तो मैंने उनसे बोला है, ये वाली नहीं, आने वाली, ये वाली हाँ आएगी, अभी जब अप्रैल में आएगी, ये तो निकल गई, आने वाली अप्रैल 27 की अप्रैल। मैंने कहा उनसे शादी करना धूमधाम से मस्त, सभी को बुलाना, हम लोग भी आएंगे। अपना निमंत्रण मैंने खुद से ही कर लिया। बोली और क्या, मेरी मौसी बोलती है और क्या, बेटियां एनिवर्सरी ना मनाए, अम्मा लोग एनिवर्सरी मनाए, हमसे बोल रही हैं और क्या, हम अम्मा हैं, हम एनिवर्सरी मनाएंगे, और हमारी जो लड़की है वो एनिवर्सरी नहीं मना रही, 4 साल हो गए उसकी शादी को, केक भी नहीं कट किया कभी उसने। लहजे हम बात कर रहे थे तो हमने कहा हमने तो कभी केक भी कट नहीं किया, तो वही बोल रही थी और क्या, अम्मा लोग एनिवर्सरी मनाए, हम अपना धूमधाम से। मैंने कहा फिर से वापस से शादी करना, हल्दी करेंगे, मेहंदी करेंगे, संगीत करेंगे, उसके बाद फिर जिस दिन एनिवर्सरी होगी वापस से शादी करना, मतलब पूरा वही वैसा ही मनाएंगे, तो अच्छा लगेगा, खूब धूमधाम से करेंगे। आपकी जब एनिवर्सरी होगी एक दिन हल्दी, मेहंदी, संगीत ये सब नहीं चला है जो, वैसे ही तो वही बोल रही थी और क्या। हमारी लड़की है जो अम्मा लोग हैं, मतलब अपने आप को कह रही थी, मौसी माँ की समान होती है, तो वही बोल रही थी हम एनिवर्सरी मनाए, हमारी लड़की ऐसे ही कितने साल हो गए शादी को वो बनाती नहीं है। मेरे पति ही मेरे पास नहीं है, क्या बनाएंगे, पति मेरे पास हो गए तो हम एनिवर्सरी इस तरह से नहीं मनाएंगे। हमने सोच रखा है जिस दिन हमारे पति का साथ होगा मेरी एनिवर्सरी पे, बताओ किस्मत का कैसा खेल है फ्रेंड्स, सच बता रहे, ऐसा किसी के साथ ना हो, नहीं हो, नहीं हो, ऐसा नहीं हो, कुछ भी हो उस टाइम पति पास नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मजबूरियाँ होती हैं कुछ कुछ चीज़ें, कोई चाह के नहीं दूर इतना दूर रहता है, लेकिन कोई भी ऐसा ना हो, हर कोई अपने अपने हस्बैंड के साथ मनाए, मेरा कहने का मतलब ये है, इतना दूर दूर ना हो ऐसे। तो भाई वो देखो, मतलब अभी तो चलो वो आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन जब वो यहाँ थे तब भी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो आप, ये जिस दिन मेरी शादी हुई उनके साथ, उसके आगे का दिन, उसके पीछे का दिन, मतलब हम लोग एक साथ उस टाइम
4 साल 5वीं साल चल रही है, हो जाएगी 5 हो जाएगी, 4 हो गई है, 5 चल रही है। ये नवंबर 27 नवंबर को 30 नवंबर कमज़ोर होता जा रहा है, अपनी एनिवर्सरी याद रह रही। 23 नवंबर मेरी गुड़िया हुई है, वही याद था। और शायद 27 नवंबर को भी कुछ है, क्या है ये याद नहीं है, वो नाम आ गया। तो 30 नवंबर को 5 साल हो जाएंगे। और मतलब मेरे हस्बैंड आगे पीछे भी दिन मेरे साथ, मतलब वो दिन जिस दिन शादी का दिन, जिस तारीख को वो मेरे साथ थे, वो तारीख आ रही है साल में, लेकिन वो हम दोनों को साथ नहीं है, हम दोनों उस तारीख में वो साथ नहीं है, हमेशा वो कहते हैं। लेकिन कोई नहीं, बाबा की कृपा से एक दिन मिलेंगे, खूब अच्छे से रहेंगे। एक दिन तो आएगा ना जब हम साथ में मनाएंगे, कभी तो आएगा वो दिन। तो बरगद पूजा है तो हमें जाएंगे घर पे, इस साड़ी को और पीको करा लेंगे। हाँ, ब्लाउज किसकी डाल ले अब, 1 2 3। हम मशीन खरीदने का सोच रहे हैं कि जो डेली यूज़ वाले, जो हल्की हल्की साड़ियाँ होती है फ्रंट, उनके ब्लाउजों पर ही खरीद लें, मतलब सिल लिया करें। सिल लेंगे, इतना तो हमको कॉन्फिडेंस है, मतलब भूल गए हैं, लेकिन इतना भी यूट्यूब तो आजकल समझ लो सब कुछ है, जो भूल गए हो उससे मंगवा कर लो। नहीं तो मैंने एक चीज़ और मंगवाई हुई थी, आपको बता दें, वो कर लूँगी। तो अब देखो ये कंघी कब तक हो डालूँगी। एक कंघी अच्छी नहीं है, मैं कंघी लाऊंगी खरीद के। मैं पति के पास मेरे पतिदेव के पास बूढ़ी की लकड़ी का बड़ी बड़ी कंपाउंड है, बड़े बड़े दांत वाली। मेरे पास येलो कलर की थी, ये लोग पता नहीं कहाँ डाल दिए। यहाँ से हो गया, यहाँ हो गया, बाल रह गए 4 बाल, लेकिन देखो हालत क्या हो रखी है, ये देखो कंडीशन क्या है। आप लोग बताएं, आपको किस किस को ये साड़ी अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। तो नहीं हो रहा, खोल और दिए ऊपर से हमने, बच्चे जग गए तो ऐसे ही करना पड़ेंगे। ये ईयरबड्स लगाए हुए थे, ईयरबड्स इसलिए लगाया था कि 1 2 रील बना लेंगे, लेकिन नेट ज़्यादा ही नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो रील बिल तो नहीं बनेगी, यही कर लेते हैं। इससे क्या है, ब्लॉग ही बना लेते हैं, क्योंकि आज बनाया नहीं मैंने। दो पंखा चल रहे हैं, फिर भी गर्मी लग रही है। बाहर कूलर चल रहा है, जा रही हूँ बाहर ही पंखा करके। बड़ा ना गर्मी आ गई है, बड़ा लाइट नाटक करती है। मेरे इटावा में जो मेरा कमरा है वो ठंडा का है, तो मैं गर्मी को तो बहुत लगती है, लेकिन यहाँ पे हैं, क्योंकि पापा का तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए तो चले जाएंगे। देखो माँ तो है नहीं ये मायके में, और आप लोग फैमिली क्या छुपाना आपसे, सभी जानते ही हैं। आपसे क्या, कोई भी इंसान हो जो माँ कर सकती है, वो माँ बाप भाई जो है वही है। और तो इतने दिन हो गए होंगे मैं जब भी ब्लॉग डालती हूँ अपने 3rd पर्सन को, मेरे ब्लॉग में न, ब्लॉग में क्या देखा होगा, बात करते हुए भी ज़्यादा नहीं देखा होगा कि कोई मुझसे मिलने आया। तो
कोई आता है ना बुलाता है, सब ऐसे ही है। बुलाने का मतलब ये नहीं है, कोई आता ही नहीं है तो बुलाएगा कहाँ से। किसी को आजकल अपनी दुनिया में दौड़ भाग में ज़िंदगी की सब दौड़ रही है, किसी को किसी से मतलब नहीं है कि आ जाओ घूम जाओ बैठ लो, किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो मेरी फैमिली, और वैसे भी मेरी फैमिली जो है वो मेरे माँ बाप माँ हैं, बचपन से जिसे देखते आए हैं वही है। बचपन से भी यही थे, यही 4-5 लोग हम। मैं थी, मम्मी थी, पापा थे, दीदी थी, भाई था। दीदी की शादी हो गई, मेरे गोपाल जी आ गए, जिया जी आ गए, वो ऐड हो गए। मम्मी मेरी चली गई, वो एक चीज़ खराब हो गई, आपको बता दें कि हम लोगों से दूर हो गई, तो भोले बाबा के पास चली गई। पता है इस बार की जो रक्षाबंधन है वो उसी तारीख को है जिस तारीख को मेरी मम्मी ने ये दुनिया छोड़ी है, उसी तारीख को है इसने इस साल की रक्षाबंधन। मैंने डेट देखी, बताओ जिस दिन मेरी मम्मी को उस दिन से 7 साल हो जाएंगे। 28 अगस्त 2019, 28 अगस्त 2019। पता है गए 7 साल हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है। जब हम अपने आप में सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता ही नहीं है। हमको 7 साल हो गए हमको गए, हमको हमारी जो उनके साथ यादें हैं ना, जो हमारी उनके साथ यादें हैं ना, यादें रोएंगे नहीं करेंगे दुखी, वो बिल्कुल कहते ना ताजा है, बिल्कुल ऐसा लगता है अभी की तो बात है। मतलब सब समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले, क्या करें। कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, मेरी मम्मी मेरे पास नहीं होगी। सपने में भी चीज़ें नहीं हुई थी, कभी वो चीज़ हो गई। तो इसी वजह से अभी नहीं चाह रहे अपने घर पे, फिर पापा का मेरे ऑपरेशन हुआ है, हम चाहते हैं कि वो सही हो जाए। कोई हम वैसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, खाना वाना बना के दे देते हैं सही से। हमारे संदीप को वैसे नहीं आता है, अपना बना देते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सही हो जाएंगे तो सही रहेगा। इसलिए क्योंकि देखो हम उनके हैं, वो हमारे हैं, सीधी बात। हम जब भी ज़रूरत होती है हम फ़ोन करते हैं। हमारा संदीप क्या हो, पापा हो, जब मेरा लाला बीमार हुआ था 3 महीने का था तो फ़ोन किया था, तो सर्दी थी, पापा सर्दी में संदीप को लेके वहाँ पहुँचे थे, और फिर रात में आए थे हॉस्पिटल। तो अपना बंदा होगा वो तुम्हारे पास पहुँचेगा, तुम अपने के पास पहुँचोगे। बाकी नहीं करता कोई किसी के लिए इतना। तो मायके में मेरे जो लोग हैं वो यही है। वो हाँ बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, क्या बोलूं, हाँ बोला नहीं जा रहा, इसीलिए मैं सोचती नहीं हूँ। लेकिन जरा सी बात पे ऐसा लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हाँ काश वो होती। तो इस बार की रक्षाबंधन जब देखी ना तो 28 अगस्त
उसी दिन की रक्षाबंधन है, ऐसी थी मेरी मम्मी को। 7 साल हो गए घर में। बहुत बाल झड़ रहे हैं, कमजोरी की वजह से भी झड़ रहे हैं, या गुड़िया बोल रही है इसलिए झड़ रहे हैं। झड़ जाए, अब हमको किसी चीज़ की मतलब अपनी चेहरे की कैसे हम लग रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जब स्वास्थ्य सही नहीं होता ना इंसान का, या चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो उसका मन नहीं रहता किसी भी से, कुछ भी हो, चाहे वो खाने को हो, चाहे वो पहनने को हो, कुछ भी हो, खाना हो, पहनना हो, कुछ भी हो, किसी को मन नहीं रहता। अब खुद है, कुछ रहा ही नहीं है। कभी कभी लगता है कटवा देते हैं, कटवाना ही बेस्ट रहेगा मेरे लिए, यही सोचते हैं। या आगे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बहुत फूला पिचका चिपका लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता उतना चिपका चिपका बाल। इसको ऐसे कर लेंगे, चोटी ही बना लेते हैं। उलझ जाता है, वैसे भी उलझ जाता है, इसलिए चोटी ही बनाते। हो ही नहीं रहा है, चोटी भी नहीं बन रही हमसे तो हमारी। वही है, रबड़ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि लगती है, दर्द होता है मुझे। बाल खींच के बन जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो अभी आपको लग रहा है क्या चंपू बन गई, लेकिन फ्रेंड्स क्या बताए, गर्मी है, आपको समझ सकते हैं, गर्मी में इंसान कुछ भी बन जाएगा। इतना बाल निकाल दिया, फिर भी बाल निकालने को लगे पड़े हैं, बंद ही नहीं होता, तब गुस्सा आती है। हो जाओ बंद, क्यों नहीं हो रहे। तो ये क्लिप है, मैं अपने लिए लाई थी। अब मुझे लगता है मैं अपनी गुड़िया को सजाया करूँगी, और छोटी छोटी आती हैं वो लाया करूँगी। तो आंसू निकलते ही हैं, क्योंकि देखो अगर मेरी मम्मी होती तो ना मैं अभी यहाँ बैठी होती, सच बताएं। क्योंकि देखो माँ होती तो आती, पापा को देखती, रहती उनके पास, ऐसा नहीं है, लेकिन चली जाती। अभी इतने दिन से हूँ, क्यों हूँ, इसी वजह से तो हूँ कि वो ठीक हो जाए। हम उनको फ़ोन करेंगे, संदीप हमारा लड़का है, लेकिन तो करता है जितना कर पाता है, आ जाता है, खड़ा रहता है, करता है, बच्चों को देखे रहता है, मेरे जितना कर पाता है सारा करता है। बहन जैसा काम बहन का ही होता है, बच्चों को देखना बहन की। वैसे हम अपना गोपाल जी को देखते थे, मेरे लिए वो देखता है। तो हमारी गुड़िया जग गई हैं और हम जा रहे हैं, नहीं तो शोर मचा देंगी। जैसे मैंने कहा मेरी लाड़ो जग गई तो ये मेरी लाड़ो है। बाल उड़ गए कहीं, मैंने अभी ठंडी थी, वो बाल कहीं उड़ गए। अच्छा ये रहे, मैंने फेंकने थे क्योंकि ये आ गई जग के। इनको आज मैंने अपने लाला के ही कपड़े पहनाए हुए हैं, गीले वाले। गीला कहाँ से हो गया, देखा। अच्छा छू छू कर दी तुमने, इसलिए तुम जग गई। आलू गई, जग गए बेटा। देखो गुच्छा कितनी है, जो देखो गुच्छा, यार थी गुच्छा नहीं होया करो तो तुम्हारा गुच्छा छूट नहीं करती है। तो ये सब रख दे रहे हैं, अपनी गुड़िया को सजाया करेंगे। अच्छे मैं लाल निकाल देंगे, इसलिए नहीं लगाते हैं। अच्छे हमारी पुग्गू पुग्गू है हमारी पुग्गू पुग्गू, अल्लाह हमारी पुग्गू पुग्गू, अल्लाह हमारी पुग्गा पुग्गा छो के आया है, इसलिए
अभी हम थोड़ा साइलेंट मूड में हैं, हमसे बात ना करो ज़्यादा कोई, बहुत शांति से रहती है, हमको शांति से रहने दिया करो, हमारी पुग्गू का कहना है। इतना भी बाल टूटा है और बाकी जब घर होगा तो वो अभी निकालेंगे, क्योंकि बाल बांधने से भी राहत मिलती है। अब मुझे बहुत राहत मिल रही है, बाल है बेटा बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हम इनको कर लेते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः, राधे राधे, शाम सदाशिव। तो पुग्गू को, हमारे जो हमारे पुग्गू हैं, इनको अपनी मम्मा के ब्लॉग में ज़रूर आना होता है, इसलिए हम जग्गू कर लेती हैं, इसलिए हम जग्गू कर लेती हैं, इसलिए हम आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे मम्मा के ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हम बहुत बड़ी अच्छी चुंदरिया है मम्मा की, मम्मा पापा की छप की चुंदरिया है भैया, हम तो छप की चुंदरिया है। हाँ, अरे मारा बच्चा, अरे मारा बच्चा, अरे मारा बच्चा, अरे मारा बच्चा, अरे मारा, अरे मारा, छोटा 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 बेटा। पूजा करती हैं हम भी पूजा करती हैं। हाँ, भोले बाबा हर हर महादेव, बोलो भोले बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब इनके लिए, इनको बोकर में चलाना है, टुग्गू 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 टुग्गू, अच्छा टुग्गू टुग्गू टुग्गू। इन लोगों को देखते ही मेरा इनको बच्चों को देखते ही टाइम निकलता है। हाँ, अच्छा थोड़ा सा वो होते हैं ना, सोचते हैं चीज़ों के बारे में, फिर रोना आता है, फिर इनमें समय निकल जाता है इनको। तो बच्चे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बच्चे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन, सारी थकान, सब कुछ ले लेते हैं ये, इनको एक ही स्माइल पे छप छप। हाँ, मेरा लाडला बच्चा, मेरा लाडला। इनको हमने चोटी ऐसे ढीली है ये, आप टाइट ना समझे, क्योंकि ये देखिए पूरा ढीली बांधी हुई है, और इसलिए बांधी हुई है। आपको बता दें, हमको गर्मी लगती है, तो हमारी गुड़िया को भी तो गर्मी लगती है, मम्मा हमको भी गर्मी लगती है। हाँ, इसलिए फिर भी ये बाल हम सोच रहे हैं 2 बांध दिया करें, एक इधर एक उधर, ऐसे। हाँ, ऐसे बांध दिया करेंगे, हैं गुड़िया। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, ये कूलर में छो के आई हैं हम तो, कूलर में। हाँ मम्मा, हमारे घर में तो एसी लगी है, एसी हमारे पापा ने एसी लगवाए रखी है, अम्मा बाबा ने एसी, हम एसी में सोती हैं। हाँ, यहाँ ले आई, डाल दिया हमें ला के कूलर में। हमारी गुड़िया का सर्दियों में आई थी, सर्दी निकाली अपने घर के, गर्मी निकाल ली ममाने में। दे गम्मी, गर्मी की शुरुआत ही ममाने में हुई है। दे गम्मी, दे गम्मी, दे गम्मी, दे गम्मी। हमको लगता है बच्चों को हर चीज़ का वो होना चाहिए, है ना। हाँ, इसलिए बच्चे हम लेके आ रहे हैं, हम नहीं रह पाएंगे, गर्मी है, सर्दी है, ऐसा होएगा वैसा होएगा, बच्चे हर जगह रह ले, हमारा चुन्ना मुन्ना हर जगह ले ले, मम्मा ले लेती है, ऐसे बच्चा भी मेरा ले ले। अब देखना, ये पहले ब्लॉगिंग किया कर लेगी, मम्मा स्टार्ट करो ब्लॉगिंग। अरे मेरा चोना, अरे मेरा चोन चिड़ैया। सो फ्रेंड्स, जाते हैं बाबू को, यहाँ गर्मी लग रही है, वहीं लेके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। चल।
चले, ये साड़ी अभी यही रखने देते हैं क्योंकि मेरे है बैग में जगह नहीं है। एक वो पड़ी है, एक ये पड़ी है। क्या बताएं। अब भाई बहन अपने कपड़े पहनते रहते हैं, भाई नहीं पहनता इनका, ये अपने भाई के छत से पहन लेती हैं कपड़े, छत से हम पहन लेती हैं। हमें भैया के ही कपड़े पसंद हैं, हमें ढीले धारे कपड़े पहनाओ और हम भैया के ही कपड़े पहनेंगे। चलो चलो।